आजकल के इस दौर में पढ़ाई में बहुत मुकाबलेबाज़ी हो रही है, ये तो हकीकत है ना। जो बच्चा पढ़ाई में लापरवाही करता है, उसके लिए पढ़ाई बहुत मुश्किल होती जा रही है। वो और बच्चे सबसे पीछे रह जाता है, या एहसास कमतरी का शिकार भी रहता है, या उसका दिमाग काम नहीं करता, या वो पढ़ाई से पढ़ाई जो याद करता है वो भूल जाता है। इस तरह ना पता है वो इंसल्ट महसूस करता है और वो पढ़ाई से भाग जाता है। तो बस आप ये वज़ीफ़ा करें, देखिएगा आप क्या नाम है, आपका मसला कितनी तेज़ी से हल होगा। और आराम से आप अपने बच्चों को देखेंगे कि वो किस तरह पढ़ाई की तरफ राग़िब हो रहा है, किस तरह उसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा है। तो बस मैं आपको अमल बताती हूँ। अव्वल और आखिरी 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। ये आप इस साल के बाद भी पढ़ सकते हैं, ये साल के बाद भी पढ़ना है आपको, ठीक है? इसके बाद 41 मरतबा सूरह अलम नशरा, 41 मरतबा सूरह अलम नशरा फजर की नमाज के बाद पढ़िए, और रात को इशा की नमाज के बाद पढ़िए। अगर बच्चा छोटा है तो इनकी वालिदा पढ़ के दम कर दें, ठीक है? दम कर दें, या पानी की बोतल ले लें, उसमें दम करते रहें, वही पानी उसको पिलाते रहें, ठीक है? दोबारा बता देती हूँ, अव्वल आखिर 3 मतलब दुरूद शरीफ पढ़ना है। इस साल का अमल भी आपको ज़रूर करना है, वो अलग है। तो ये आप वज़ीफ़ा इसार किया, फिर वज़ीफ़ा पढ़ने के लिए आपने 3 मतलब दुरूद शरीफ और पढ़ा। फिर 41 मरतबा सूरह अलम नशरा फजर की नमाज के बाद पढ़िए, ठीक है? रात को भी इशा की नमाज के बाद पढ़िए। और अगर बच्चा छोटा हो, जिसको अलम नशरा आती नहीं हो, या वो पढ़ ही नहीं सकता, तो इस पे आप उनकी वालदा ना ये पढ़ के उस पर दम करें, ठीक है? और क्या नाम है, दम कर दें, या पानी की बोतल पे दम करती रही रोज़, और वो पिलाती रहें उसको, ठीक है? देखिएगा इस जादुई अमल से, जादुई सूरत मुबारका से किस तरह का मसला हल होता है। अलम नशरा ये है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب